बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के पीके की एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है फाइंड सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये 4 इक्वेशन हमें गिवन है, इसका सॉल्यूशन मालूम कर ले। तो हम पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन मालूम करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 हमारे साथ है z पावर 4 प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, जेड फॉर्म में लिख सकता हूँ, जेड स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने एक दूसरे फॉर्म में लिखा ताकि मैं आसानी से इसको सॉल्व को। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ। तो लेट जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर ए। तो अगर जेड स्क्वेयर की जगह मैं यहाँ पे एक्स पुट करूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे साथ हियर ए इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a, पुटिंग वैल्यूज। तो b की वैल्यू 1 है, इस तरह b की वैल्यू 1 है, माइनस 4ac, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वेयर से 1 आता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से 4 आता है, डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 से आता है माइनस 3, डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट 3 इंटू अंडर द रूट माइनस 1 डिवाइड बाई 2, या x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो अब ये हमारे साथ x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने z मालूम करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 इंटू आयोटा डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे साथ है जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। तो जेड स्क्वेयर हमारे साथ आ जाएगा जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो एक्स की जगह आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब हमारे साथ ये जेड स्क्वेयर की वैल्यू है, लेकिन हमने जेड मालूम करना है, ठीक है। तो जेड मालूम करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन वो साइड, और अगर इस वैल्यू को मैं इस तरह लिख लूँ तो ये मेरे साथ आता है जेड स्क्वेयर अंडर रूट माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये माइनस 1, ये मैं लिख सकता हूँ माइनस 1, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू अंडर द रूट 3 बाई 2। आयोटा मैं पहले भी लिख सकता हूँ, बाद में भी, आवर माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे साथ ओमेगा, ये ओमेगा के बराबर है और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे साथ जेड की दो वैल्यूज आ गई, मेरे साथ जेड की एक्स की दो वैल्यू आ गई। एक्स हमारे साथ एक ओमेगा आ गया और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। सो पुट की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट जेड इज इक्वल टू, पुट जेड इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू ओमेगा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वहाँ पे जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आप देख लें, इक्वेशन फर्स्ट जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का पुट कर ले ओमेगा, जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा। सो दिस implies that taking under root on both sides, तो z square under root is equal to omega under the root. So this implies that z is equal to plus minus under the root omega. Now put एक प्लस अंडर रूट ओमेगा आ गया, दूसरा माइनस अंडर रूट ओमेगा आ गया। ठीक है, और पुट जेड स्क्वेयर, पुट जेड एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वेयर, दूसरे वैल्यू एक्स की डब्ल्यू स्क्वेयर है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वेयर। तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, स्क्वेयर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से प्लस माइनस आता है। ठीक है, सोल्यूशन सेट हमारे साथ पहले पार्ट का आ जाएगा, प्लस ओमेगा अंडर द रूट माइनस अंडर द रूट ओमेगा प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा, 4 जेड पावर 4 है तो रूट्स भी 4 होने चाहिए। ठीक है, जो इनिशियल इक्वेशन है वो जेड पावर 4 है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। हम चेक करते हैं, जेड क्यूब इज इक्वल टू -8। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है जेड क्यूब इज इक्वल टू -8। ये मैं बुक में भी चेक करता हूँ, मैंने ठीक जेड क्यूब इज इक्वल टू -8। जेड क्यूब इज इक्वल टू -8, तो ये मैं लिख सकता हूँ जेड क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूँ जेड क्यूब 8 लिख सकता हूँ, 2 क्यूब से दोबारा 8 आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 4 2 8। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे साथ फार्मूला है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारे साथ फार्मूला है। तो इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करता हूँ, तो जेड प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से 4 आता है, और माइनस ए बी, ए हमारे साथ जेड है और बी माइनस 2 जेड, तो जेड प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 इंटू जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 जेड इज इक्वल टू 0। सो जेड इज इक्वल टू -2, और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो हियर ए इज इक्वल टू 1 और ये -2 जेड, ये हम -2 जेड पहले लिख सकते, -2 जेड प्लस 4 -2 जेड प्लस 4, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और जेड की वैल्यू 4 है। तो जेड इज इक्वल टू फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू -2 है और प्लस माइनस -2 स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सो जेड इज इक्वल टू 2, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे प्लस 2 आता है, और प्लस -2 स्क्वायर से हमारे साथ आता है 4 और -4ac, तो 4 4 जार 16 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट -12, 4 माइनस 16 से -12 आता है डिवाइड बाई 2। अब ये मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये -12 लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाई -3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट हमारे साथ 2 के बराबर है, अंडर रूट के अंदर -3 रह जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर द रूट -1। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो
टू में कॉमन लेते हैं, या मैं इससे -2 कॉमन लेता हूँ, माइनस, क्योंकि ये माइनस होना चाहिए ओमेगा की वैल्यू बराबर करने के लिए। तो अगर -2 में कॉमन ले तो ये यहाँ पे -1 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और मैंने माइनस कॉमन लिया है। तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से दोबारा प्लस आता है, और प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जेड के हमारे साथ 2 रूट्स और आ जाएंगे, माइनस, और ये आ जाएगा हमारे साथ ये एक माइनस है, और -1 प्लस आयोटा इंटू √3 डिवाइड बाई 2, और दूसरा रूट माइनस है, और -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2। तो z इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 2 भी है, 2 कैंसिल नहीं होता क्योंकि फिर ओमेगा की वैल्यू हमारे साथ नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा -2, ये पे -2 आ जाएगा, तो -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे साथ z की 3 रूट आ गई। सो सोल्यूशन सीट हमारे साथ आ जाएगा, z की एक वैल्यू हम यहाँ पे -2 है, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो z की हमारे साथ 3 रूट मालूम हो गई। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है z-1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1, z-1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। z-1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब हमारे साथ ये फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला हमारे साथ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारे साथ फार्मूला है। ठीक है, तो इसी ए प्लस बी क्यूब ले लें, माइनस सी भी ले सकता है, लेकिन मैं इससे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो z माइनस इस फार्मूले के मुताबिक मैं इसको ओपन करता हूँ। तो a क्यूब, a हमारे साथ z है, तो z क्यूब प्लस बी क्यूब, b हमारे साथ -1 है, -1 क्यूब प्लस 3a² b, तो a हमारे साथ z है, z स्क्वायर, b हमारे साथ -1 है, 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर, तो b हमारे साथ -1 है, और इज इक्वल टू -1। तो -1 को मैं इस साइड पे लिखता हूँ, तो ये -1 इस साइड पे +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो z क्यूब -1 क्यूब से आता है -1, अब यहाँ पे -3 और -1 से आता है -3 z स्क्वायर, और 3z -1 स्क्वायर से +1 आता है तो +3z, और +1, और ये -1, ये मैं लिखता हूँ +1, बाद में मैं कैंसिल करूँ, +1 इज इक्वल टू 0। अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे साथ रह जाएगा z क्यूब -3z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब इसमें z कॉमन है, तो z में कॉमन लेता हूँ, तो z क्यूब से एक z कॉमन निकले, z स्क्वायर रह जाएगा, -3, और z स्क्वायर से एक z कॉमन है तो एक z रह जाएगा, और +3 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर -3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0, एक रूट हमारे साथ a आ जाएगा, और z स्क्वायर -3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a हमारे साथ 1 है, b हमारे साथ -3 है, और c हमारे साथ 3 है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो x की वैल्यू हमारे साथ -b, तो b की वैल्यू हमारे साथ क्या है, -3 है, तो -3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू हमारे साथ 1 है और c की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू, या z इज इक्वल टू, क्योंकि हमने z मालूम करना है,
z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर से 9 आता है, माइनस 4ac तो माइनस 12 डिवाइड बाई 2। सो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 12 से आता है माइनस 3 डिवाइड बाई 2। 3 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ दो रूट z के दो रूट आ जाएंगे। z इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर द रूट 3 अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के बराबर है, अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और 3 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो इसी में हमारे साथ z की तीन रूट, z क्यूब क्वेश्चन है तो z के हमारे साथ तीन रूट आ गए। एक हमारे साथ 0 है और दूसरा 3 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और 3 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर 4, z क्यूब इज इक्वल टू 1। z क्यूब इज इक्वल टू 1। z क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये हम लिख सकते हैं z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये z होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। सो हमारे साथ फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैं ओपन करता हूँ तो z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वेयर प्लस ए बी, तो z इंटू 1 प्लस z और माइनस 1 स्क्वेयर, तो 1 स्क्वेयर से लाजिम क्लियर है कि 1 आता है, ठीक है, प्लस 1 फार्मूले में ये प्लस है, इज इक्वल टू 0। सो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वेयर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे z की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू हमारे साथ 1 है, प्लस माइनस b स्क्वेयर, तो b की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वेयर माइनस 4ac, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। मतलब इससे हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू z का कोएफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है वो भी 1 है। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 से 4 आता है, डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के बराबर है। तो z की हमारे साथ दो वैल्यू आ जाएगी, माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू अंडर द रूट 3 बाई 2 और माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू अंडर द रूट 3 बाई 2। तो ये हमारे साथ ओमेगा के बराबर है और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ तीन रूट्स 1, z की वैल्यू पहले 1 आ गई, यहाँ पे हमने मालूम की, और फिर ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।